हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने इंडियन गवर्नमेंट और बैंक जो हैं क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं, उसका रीज़न बताया था। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं सपोर्ट करती। अगर क्रिप्टो करेंसी के सिचुएशन से शेयर मार्केट भी इसी तरह गुजर रही होती तो उसका भी सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर कुछ मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसकी वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, इंडियन जो बैंक्स हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, चले थे रातों रात करोड़पति बनने, पहुँच गए जेल। बीएससी बीसीए पास करना ने ऑनलाइन गेमिंग के करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी में बदले, फिर दुबई भेज दिए। तो ये सारा यहाँ पर स्कैम चलता रहता है। स्कैम तो वैसे बैंक से भी चलता रहता है, पेटीएम वगैरह बहुत सारे ऐसे स्कैम चलते रहते हैं जो होते रहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जब से ही कार्ड वगैरह चला है, एटीएम कार्ड, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, वो सारे जो भी अपने ओटीपी कहीं किसी को दे देते हैं और अपनी कार्ड डिटेल बता देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी भोले भाले जो लोग सिर्फ लालच में पड़कर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो आते हैं कि कॉल आता है कि अपना हमें ओटीपी बता दीजिए कि आपके बैंक में 25,000 या 25 करोड़ की लॉटरी लगी है, ऐसा सब वगैरह वगैरह। तो उसमें वो लुट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयागराज के मेजा तहसील के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह ने बड़े शौक से अपने बेटे का अवतार सिंह को बीएससी बीसीए करवाया था। सोचा था आगे चल के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और उनको पता ही नहीं था कि उनका लड़का क्या कर रहा है। ये सब भोले वाले लोगों को फंसाकर उनका पैसा मतलब खाता खुलवाता था ऐसे ही, डिजिटल वॉलेट वगैरह। और उनका ऑनलाइन गेमिंग का जो भी पैसा होता था वो उनका जो आका बैठा था दुबई में, उनको ट्रांसफ़र कर देता था। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र करें तो चलेगा, इतना सारा अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई यहाँ पर। अब देखिए, अब गेमिंग के जरिए उनको क्या मिलता था, लोगों को कुछ शेयर वगैरह क्रिप्टो करेंसी बदले में कुछ मिलता नहीं था, तो इसलिए अगर कंप्लेन करेंगे तो फिर तो धरपकड़ होगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे मेन वजह, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी वजह क्यों पकड़े जाते हैं इसमें देखिए, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। 10 दिन में 3 करोड़ 74 लाख ट्रांसफ़र किए। पुलिस की पूछताछ में कृष्णा ने बताया कि पिछले 10 दिनों में उसने बाइनेंस ऐप से लगभग 3 करोड़ 74 लाख 83,127 रुपये को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर जय द्वारा बिताए गए वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफ़र किया गया है। जांच में कृष्णा द्वारा कर का भुगतान किए बिना बड़ी संख्या में धनराशि का लेन देन करना पाया गया। तो ये जो कर देते हैं, कर नहीं देते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारे पास इतना भी क्रिप्टो करेंसी पड़ा है, बिना किसी टैक्स के जीएसटी के वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बैंक्स क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुछ मिलता नहीं है इसीलिए। और शेयर मार्केट में यदि आप वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर लेते हैं, बाई सेल करते हैं, तो वहाँ पर जो भी टीडीएस टैक्स वगैरह है वो सब कट के आपको मिलता है। इसीलिए वो शेयर मार्केट का सपोर्ट भी करते हैं, बैंक्स हो या सभी लोग बात भी करते हैं, उसको के बताते, भले ही उसमें 90% का आपका लॉस हो जाए फिर भी उसको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं होता। 10%, 3%, 5%, 15% इतना भी लॉस होता है, या 50% का भी कभी कभी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अर्निंग होती है, तो भी इसके बारे में नहीं कोई बताते। बस बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन जो बात है वो यही है कि बिना यहाँ पर टैक्स दिए हम अपने फंड को बचाना चाहते हैं, टैक्स नहीं देते, या फिर कहीं ना कहीं हम दे देते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंज है वो नहीं देते। इसी वजह से हम पकड़े जाते हैं। एक्सचेंज का काम तो है बस, आप मनी अगर वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए वो मैं मतलब अब कोई भी एक्सचेंज ये आपसे नहीं पूछता है कि आप ये पैसे कहाँ से लाए कहाँ नहीं, उनको उनका तो ट्रांसफ़र करने का काम है। ठीक है, आप अगर किसी भी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो इजीली कहीं भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, वो नहीं पूछते कि ये पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। सिर्फ आप उसके वाइट यानी आपने ये अर्निंग कहाँ से की है, अर्निंग सोर्स अगर मतलब लीगल होगा तो फिर आप नहीं पकड़े जाएंगे, अगर इलीगल होगा तो आप पकड़े जाएंगे और सीधा पे वहीं की टिकट कटेगी जहाँ सभी लोग जाते हैं। ठीक है, तो स्कैमिंग के जरिए अगर आप पैसे कमाते हैं फिर ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह ले जाते हैं और कर का भुगतान नहीं करते, तो यही सब आप पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फिर बहाने बनाते हैं, और फिर उस पहचान छुपाने का अर्थ है कि मतलब आप अपने जो भी आधार कार्ड है उसमें आपका नाम अलग, फ़ोटो अलग, यही सब अलग अलग करके आप पहचान छुपाने की कोशिश कर देंगे, फिर और भी यहाँ पर मामला पेचीदा हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप टैक्स कर का भुगतान नहीं करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पर बाइनेंस जैसे एक्सचेंज है, कोई भी एक्सचेंज अगर जीएसटी व्यक्ति से तो ले लेता है, यूजर से ले लिया और बैंक को नहीं ट्रांसफ़र किया, तो भी यहाँ पर मामला गड़बड़ा जाएगा। ओके,
तो वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और वो वीडियो जो मैंने पहले बनाया था वो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।